पत्रकारिता के बाद सिनेमा की दुनिया में पहचान बना रहे सौरभ द्विवेदी विवादों में घिर गए हैं और उनके विवादों में घिरने के बाद से सलमान खान का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, सौरभ द्विवेदी एक शो को होस्ट कर रहे थे। उस दरमियान उन्होंने राजपाल यादव का मजाक उड़ाया। पैसों को लेकर उन्होंने राजपाल यादव का यह मजाक उड़ाया। जब राजपाल यादव डॉलर और रुपए की बात कर रहे थे, उसी दरमियान सौरभ द्विवेदी ने मजाकिया अंदाज में उनका मजाक उड़ाया और कहा कि भाई आपको तो पैसे चुकाने हैं। गौरतलब है कि राजपाल यादव तिहाड़ में सजा काट कर आ चुके हैं क्योंकि चेक बाउंस से जुड़ा उनका मामला था। अब पूरा मामला क्या है और सौरभ द्विवेदी ने क्या कुछ कहा, राजपाल यादव ने पहले क्या बयान दिया था और अब सलमान खान की एंट्री, ये अपने आप में एक बड़ी बात है क्योंकि सलमान खान लगभग ऐसे मामलों से दूर रहते हैं। स्टेज की बातें, स्टेज पर जो भी बातें होती हैं, कई बार वो हंसी में होती है, मजाक में होती हैं, कई बार तंजात्मक लहजे में होती हैं, लेकिन इस मामले में सलमान खान की एंट्री होना वो अपने आप में भी हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला कहाँ का है। दरअसल ये पूरा मामला चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 के दरमियान का है, जब शो को जाकिर खान और सौरभ द्विवेदी होस्ट कर रहे थे। इसी दरमियान सामने राजपाल यादव बैठे थे और कई सारे बड़े स्टार्स भी बैठे हुए थे। इसी दरमियान पैसों को लेकर सौरभ द्विवेदी मजाक उड़ाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि राजपाल यादव ने रुपए और डॉलर को लेकर बयान दिया। दरअसल राजपाल यादव ने कहा कि मैं सोच रहा था कि इन दिनों दुनिया में हर तरफ धुआं छाया हुआ है, इतने सारे युद्ध चल रहे हैं कि मैं सोचता रहता हूं कि कहां बैठूं और कहां सोचूं। रुपए और डॉलर इतना ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं कि कुछ भी समझना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं बस चुपचाप बैठा रहता हूं और शांति शांति कहता रहता हूं। राजपाल यादव ने यह बयान दिया जब सौरभ द्विवेदी शो को होस्ट कर रहे थे और इसी के बाद से सौरभ द्विवेदी ने तंजात्मक लहजे में कहा, हालांकि वो मजाकिया लहजा भी था, लेकिन अब लोग इसे अलग अलग तरीके से जोड़ रहे हैं। सौरभ द्विवेदी ने कहा कि राजपाल भाई, डॉलर और रुपए में कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, आपको ठीक उतनी ही राशि चुकानी होगी जितनी आप पर बकाया है। अब लोगों ने कहा कि भाई सौरभ द्विवेदी अहंकारी हो गए हैं, उनमें घमंड आ गया है, पत्रकार थे, अब बॉलीवुड वालों के साथ उठना बैठना हो गया है, तो उनका रवैया बदल गया है। हालांकि उन्होंने मजाक में कहा, लेकिन लोगों ने इसे तंजात्मक लहजे में भी लिया। हालांकि हंसी मजाक की ये सारी बातें चली गई। ठीक है, शो होता है, शो पर ये सारी बातें होती हैं, ये बातें खत्म हो जाती हैं। अब इसके बाद सलमान खान की एंट्री होती है। दरअसल पूरा मामला ये होता है कि राजपाल यादव को सबको पता है कि चेक बाउंस के सिलसिले में उन्हें जेल की सजा हुई थी और उस दरमियान भी बॉलीवुड के कई लोग मदद के लिए बढ़ चढ़कर आगे आए थे। लेकिन इस मामले में सलमान खान की जब एंट्री होती है तो उसने लोगों को चौंका दिया। क्या ये इतनी बड़ी बात थी कि यहाँ पर सलमान खान की एंट्री होनी चाहिए थी? सलमान खान ने कहा कि ट्वीट किया है, पोस्ट लिखा है और उन्होंने लिखा है, राजपाल भाई 30 साल से आप काम कर रहे हो और हम सब ने आपको रिपीट किया है बार बार, क्योंकि आप अपना काम जानते हो और एक वैल्यू लाते हो। काम तो आपको बहुत मिलेगा और इसी डॉलर रेट पर मिलेगा और मिलते रहेंगे। हकीकत ये है और ये याद रखना कि कभी कभी फ्लो में कुछ निकल आता है, देना ही है तो दिमाग में रखो, दिल से काम करो। डॉलर ऊपर हो या नीचे क्या फ़र्क पड़ता है, देना तो इंडिया में ही है। तो ये सारी बातें सलमान खान ने अपनी पोस्ट में लिखी और इसी के बाद से सोशल मीडिया पर एक अलग तरीके का ट्रेंड शुरू हो गया। कई लोग ऐसे हैं जो लिख रहे हैं कि सौरभ द्विवेदी के खिलाफ तो सलमान खान ने मोर्चा खोल दिया और सलमान खान ने सौरभ द्विवेदी को औकात बता दी। कई लोग लिख रहे हैं कि सलमान खान ने आईना दिखा दिया सौरभ द्विवेदी को और बता दिया अभी तो तुम नए नए हो। ये सारी बातें लोग अब सौरभ द्विवेदी के खिलाफ लिख रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं सौरभ द्विवेदी को सोशल मीडिया पर। अब हालांकि सौरभ द्विवेदी की ट्रोलिंग हो रही है तो क्योंकि अभी पत्रकारिता क्षेत्र में थे, उन्होंने बहुत नाम कमाया, बतौर एक खाटी पत्रकार अपनी पहचान बनाई और अपने पहचान और अपनी काम के दम पर उन्होंने सिनेमा तक का सफ़र तय किया है, अपनी लेखनी से सफ़र तय किया है। लेकिन सौरभ द्विवेदी को भी अब समझ में आ गया होगा कि जब पत्रकारिता वाले शो पर वो किसी का मजाक उड़ाते थे या किसी पर तंज कसते थे, वो बात अलग होती थी, और अब जब आप बॉलीवुड के स्टेज पर हो जहां सितारों की महफिल सजी हो, उस दरमियान जब आप कोई बात कहेंगे उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ने वाला है, ट्रोल आप बहुत होने वाले हो और लोग आपको आड़े हाथों तो लेने के लिए तैयार बैठे हैं।